नमस्कार, टुडे न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की कुछ विशेष पेशकश आपके सामने रखते हैं। क्या जर्मनी आ रहा है अब रूस के निशाने पर? जर्मनी से शायद नाराज हो गए हैं पुतिन। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीनों से कहीं ज़्यादा समय हो गया है। इस बीच रूस ने जर्मनी को धमकी दी है कि यूक्रेन की मदद ना करे वरना वो युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति खो देगा। हालांकि इससे पहले जर्मनी युद्ध में तटस्थ रहने की बात कह चुका है। रशिया टीवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा कि जर्मनी पिछले 6 हफ्तों में यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी तो तेज की है, किंतु वह ये मानने से इनकार करता है कि जर्मनी में बने अमेरिकी बेस पर यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने से वह रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। रूस इस बात को अच्छी तरह जानता है। हम आश्वस्त हैं कि जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का मतलब अभी भी सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होना नहीं है। यूक्रेन के सैनिक कथित तौर पर काफी समय से जर्मन धरती पर सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। अप्रैल में पेंटागन ने घोषणा की थी कि वह दूसरे देशों में यूक्रेनी सैनिकों की मदद करेंगे। अब बात करते हैं इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रूस ने इसके तटीय क्षेत्र क्रीमिया और डोनबास पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया, जिसको यूक्रेन की सेना ने साफ इनकार कर दिया। स्थितियां यहां तक हुई कि यूक्रेन ने इस स्थिति से बचने के लिए खुद को नाटो के सुपुर्द करने का प्रयास किया, जबकि रूस कतई नहीं चाहता कि उसकी सीमा के नजदीक नाटो के सिपाही, जो की संख्या में करीबन 18 लाख हैं, पहुंचे, जबकि रूस की सैन्य ताकत केवल 12 लाख की है, जिससे रूस के प्रभुसत्ता पर कोई सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। जहां तक बात करें रूस की, तो क्रीमिया और डोनबास से हटकर रूस का उनकी तरफ प्रेम इस कारण भी है क्योंकि रूसी बोलने वाले ज्यादातर नागरिक डोनबास और क्रीमिया क्षेत्र में रहते हैं। साथ ही लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रूसी भाषा बोलते हैं। हालांकि रूस कई और कारणों से भी यूक्रेन के ऊपर नजर लगाए हुए है। एक, रूस जो गैस सप्लाई यूरोप को करता है, उस गैस को सप्लाई करने के लिए यूक्रेन को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है रूस को, जो कि पाइपलाइन यूक्रेन के बीच से होकर गुजरती है। रूस चाहता है कि अपनी इस पाइपलाइन के खर्चे को बचा सके, इसीलिए वो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। साथ ही रूस का कहीं ना कहीं यह सोचना भी है कि नाटो की सेना अगर उसके किनारे पर आकर खड़ी हो गई यूक्रेन के नाटो से जुड़ने के बाद, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं रूस नाटो की सेना से डरता भी है। अगर बात करें और किसी कारण की, तो आपको हम बता दें कि दुनिया की 30% खाद्यान्न की समस्या का निवारण अकेले रशिया और यूक्रेन करते हैं। जी हाँ, स्टील, लोहा और खाद्यान्न, इन तीनों चीज़ों में यूक्रेन और रशिया बहुत आगे हैं। इसी कारणवश कहीं ना कहीं रशिया यह भी प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन को अपने कब्जे में लेकर के अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ा सके। साथ ही रूस को कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा था और वह पश्चिम में नहीं मिलना चाहिए। तो इसी कारण इन सभी शर्तों के साथ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। बहरहाल बात करें कि यह युद्ध कब तक चलेगा, तो पुतिन ने अपने स्पष्ट शब्दों में यह कई बार कहा है कि यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक यूक्रेनी सेना अपने हथियार ना छोड़ दे और उसका नाटो की तरफ झुकाव ना हो। नाटो को भी यह स्पष्ट लिख कर देना होगा कि अब वो यूक्रेन को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, तब ही इस युद्ध का खत्म होना या रुकना संभव है। ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टुडे न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।